गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वाम भागं पानो महाशायक चारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी टेंशन से घिरा है। सांसारिक उलझने और पारिवारिक उलझने 24 घंटे इंसान के मन को बेचैनी में डालती हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में सब कुछ छोड़कर भागने का ख्याल ना आया होगा। भागने की बात तो 50 बार आई होगी, लेकिन कभी कभी व्यक्ति मरने तक की बात सोच लेता है। आज आपको कारण भी बताएंगे और तमाम टेंशनों का हल भी सुनाएंगे। मैंने कल के वीडियो में पहली बार एक बात कही थी कि आज के वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर राजा जनक को ज्ञान सुनाकर उनके मन के संदेह को दूर करेंगे। हालांकि बहुत कठिन श्लोक है, लेकिन नवयोगेश्वरों द्वारा दिए गए उपदेशों को सरल भाषा में सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कि उनके वचन आपके जीवन में कोई नया इतिहास रच दें। 2 दिन तक ये उपदेश चलेगा। राजा जनक ने 9 योगेश्वरों को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, कथम ज्ञानम कथम मुक्ति एतत् मम ब्रूहि प्रभो। हे प्रभु, कैसे होगा ज्ञान, कैसे मिलेगी मुक्ति, कृपया कर मुझे समझाएं। पहले आपको बता दें, ये 9 योगेश्वर ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। इनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, दरुमिल, चमस और करभाजन। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़े थे भरत। वे भी बहुत बड़े महात्मा, बड़े ज्ञानी। उन्हीं के नाम से ही अपने देश का नाम भारत पड़ा था। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र योगी हुए। नाम तो आपको बता दिए।
एक बात और इनके बारे में ठीक से समझ लो। इन सभी की कुंडलिनी जागृत है और ये आकाश मार्ग से चलते हैं। एक बार ये 9 योगेश्वर घूमते हुए राजा जनक के एक यज्ञ में पधारे हैं और उस समय राजा जनक ने इनसे भगवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म के बारे में पूछा था। जब वासुदेव ने नारद जी से भगवत धर्म के संबंध में जानना चाहा था तो नारद जी ने कहा, हे वासुदेव जी, भगवत धर्म के संबंध में नव योगेश्वरों ने जो उपदेश दिया वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी तब तक ज्ञान का रास्ता नहीं खुलेगा। बिना ज्ञान के योग नहीं होता। इंसान का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो बाहर की दुनिया में ज्यादा रहता है, भीतर की दुनिया का व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं और ना ही व्यक्ति उसके बारे में सोचता है। और बहुत लोग सोचते हैं कि क्या लेना देना, क्योंकि बाहर ही इतनी उलझने हैं कि इंसान भीतर के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। यहां बाहर की मुस्कुराहटें ज्यादा हैं, भीतर की मुस्कुराहट लुप्त हो चुकी है। बाहर के ड्राइंग रूम सजे हैं, इसलिए जब कोई पूछता है कि क्या हाल है, हम कहते हैं बहुत बढ़िया। लेकिन सत्य यह है कि बहुत बढ़िया तो छोड़ो, भीतर बढ़िया भी नहीं है। भीतर परमात्मा का सिंहासन भी लोगों को खाली लगता है, क्योंकि नजर बाहर के सिंहासनों पर टिकी रहती है। जानते हो, बहुत कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति के भीतर लगातार एक सूनापन बना रहता है। भीतर का सन्नाटा इंसान को लगातार काटता है। ऐसा नहीं है कि कोई भीतर बैठे मालिक से मिलना नहीं चाहता होगा, सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत चुकाने के लिए हिम्मत चाहिए। बड़ी हिम्मत का काम है। इतनी कीमत कौन चुकाए? यही कारण है हर इंसान पूरा जीवन तनाव में जीता है। श्रीमद् भागवत में नव योगेश्वरों ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया वो आज और कल सरल भाषा में आपको सुना रहा हूं। सुनने से पहले एक बार अपने गोविंद को मनाते हैं और फिर राजा जनक के महल में जाते हैं। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राजा जनक योगेश्वरों से पूछते हैं कि हे प्रभु, संसारिक मनुष्य कर्म तो करता है सुख पाने के लिए, लेकिन कर्म के बदले में मिलते हैं दुख। कर्मों से आज तक किसी को पूर्ण सुख नहीं मिला। आप जैसे योगेश्वरों का मिलना दुखों के नाश के लिए और सुख प्राप्ति के लिए होता है। हम आपसे भगवत धर्म के बारे में सुनना चाहते हैं। हम वैष्णव धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। आप कृपया निरूपण करें। उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसके साथ साथ ये क्षण भंगुर है। कहने का मतलब, पहली बात कि मनुष्य का शरीर बड़ी कठिनाई से मिलता है और है बड़ा नाजुक। जैसे पानी में उठने वाले बुलबुले नाजुक होते हैं, ठीक वैसे ही ये मानव शरीर भी बड़ा ही नाजुक है। ध्यान दीजिए, जैसे बुलबुले की उम्र ज्यादा नहीं होती, ठीक वैसे मनुष्य का शरीर भी क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब है एक क्षण में मिटने वाला। जरा सा पांव फिसला, छोटी सी ठोकर लगी, गिर गए, सिर में चोट आ गई, काम समाप्त। हार्ट की किसी नस में कुछ पल के लिए खून रुका, चले गए। पहली बात, मानव देह जल्दी से मिलती नहीं। और दूसरी बात, पानी के बुलबुले जितनी आयु है इसकी, फिर भी इंसान इस दुर्लभ देह की कीमत को नहीं पहचानता। इसके अलावा भी एक बात है, भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिल जाए तो और भी ज्यादा पुण्य की बात है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि स्वर्ग में बैठे देवता भी भारत में जन्म लेने वालों की प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग में बैठकर वे कहते हैं कि इन जीवात्माओं ने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके कारण इन्हें मनुष्य का शरीर मिल गया, या फिर परमात्मा ने स्वयं प्रसन्न होकर भारतवर्ष में इन्हें मनुष्य का शरीर दे दिया। देवता भी समझते हैं कि भारत में
मानव देह पाना किसी वीआईपी कोटे से कम नहीं है। भले आज हम गिर चुके हैं, लेकिन हमारा अतीत ये बतलाता है कि हम कभी जगत गुरु कहलाते थे। हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपको बता दूं कि सारे संसार को ज्ञान भारतीय ऋषि मुनियों से ही प्राप्त हुआ है। अब भले ही पश्चिमी सभ्यता के पीछे लगकर लोग भारतीय संस्कृति के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, फिर भी भारत के ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजता है। इसलिए भारत में मनुष्य शरीर का मिल जाना ये किसी बड़े पुण्य कर्म का फल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ सब ग्रंथ कह रहे। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं दुर्लभ मानुख देह। कबीर साहब भी कह गए मानुष शरीर अति दुर्लभ, ये मिले न बारंबार। इसलिए ही सब संतों, सब सदग्रंथों ने कहा कि मनुष्य देह दुर्लभ। और दूसरी बात, क्षणभंगुर। एक पल में अच्छा भला इंसान बुलबुले की तरह फूट जाता है। राजा जनक ने कहा कि मानव शरीर से बड़ी बात है सत्संग, संत का संग। मैं तो आज धन्य हो गया। कह रहे हैं योगेश्वरों से कि जो आप यहां पधारे, कृपया भागवत धर्म विस्तार से सुनाइए। जनक की बात सुनकर ये जो 9 योगेश्वर हैं, इनमें से एक का नाम है कवि। उन्होंने कहा कि हे राजन, आज हम आपको वैष्णव धर्म क्या है ये भी बताएंगे, और उसके साथ साथ वैष्णव धर्म पालन करने का फल क्या होता है ये भी सुनाएंगे। योगेश्वर कवि कहते हैं कि वैष्णव धर्म एक प्रकार का राजमार्ग है। राजमार्ग आप समझते ही होंगे, नहीं समझे तो फिर सुनो। जैसे इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो रोड है, उस पर आप आंख बंद करके भी चलते रहोगे तो ना तो कहीं फिसलोगे और ना ही गिरोगे। राजमार्ग। वैष्णव धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। गुरु नानक देव जी भी वाणी में कहते हैं, कर्म करत होवे निष्कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, केवल कथा कीर्तन मन रांचे। बड़े बड़े
संत महात्माओं गुरुओं ने कहा है। वाणी में भी वैष्णव धर्म को गुरु नानक देव जी ने निर्मल धर्म कहा है। इसलिए योगेश्वर कवि कह रहे हैं, योगेश्वर कवि कह रहे हैं कि वैष्णव धर्म का पालन करने वाला, ध्यान दीजिए, वैष्णव धर्म का पालन करने वाला आंख मूंद कर भी दौड़ता जाए तब भी ना कहीं गिरेगा और ना ही कहीं फिसलेगा। वैष्णव धर्म एक प्रकार का राजमार्ग है। वैष्णव धर्म के लक्षण क्या हैं, कैसे उसका पालन किया जाए, ये सुनने से पहले आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैष्णव धर्म का पहला सूत्र सुनाते हुए योगेश्वर कहते हैं कि मन, वाणी, शरीर और बुद्धि, इनसे जो भी कर्म होता है उसे परमात्मा को समर्पित कर दो। वैष्णव का अर्थ है कि वो अपने आप को ठाकुर का दास समझे। स्पष्ट शब्दों में समझिए, वैष्णव अपने आप को परमात्मा का मुनीम मानता है। जैसे कोई सेठ अपनी एक दुकान पर कोई मुनीम बैठा देता है तो उस दुकान से जो प्रॉफिट होगा वो मुनीम का होगा या मालिक का? मुनीम तो अपनी तनख्वाह ही लेगा। प्रॉफिट, जो मुनाफा है, वो तो मालिक का है। वैष्णव का मतलब है कि वो ईश्वर का मुनीम है। वैष्णव अपने घर को अपना नहीं मानता। वैष्णव की पहली पहचान ही यही है कि वो अपने घर को अपना नहीं मानता। समझो इस बात को कि वैष्णव मानता है कि ये सब ईश्वर का है। ये घर, इस घर में रहने वाले सदस्य अर्थात पूरा परिवार उस परमात्मा का है। परमात्मा ने हमें परिवार की सेवा करने के लिए नियुक्त किया है। ये सब कुछ हमें परमात्मा ने बना कर दिया है। इसलिए शरीर से जो भी कर्म करेंगे उसका फल ईश्वर को समर्पित कर देंगे। फल परमात्मा को समर्पित कर देना है। पुत्र पैदा हो गया, लेकिन पुत्र हमारा नहीं है, परमात्मा का है। धन कमा लिया है, ईश्वर का है। अपने कमाए धन का हम यथोचित सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना है। दान, धर्म, पुण्य,
परहित में अपनी कमाई को लगाना है। जितनी हमारी उचित जरूरतें हैं उतना उपयोग कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाकी का सदुपयोग करना है। कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। भगवान ही संसार बन गए हैं, संसार को भी भगवान के रूप में देखते रहना, यही वैष्णव धर्म है। द्वैत नहीं करना, अद्वैत रखना है। परमात्मा ने ही सबको बनाया है, सभी में परमात्मा का अंश है। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, परमात्मा के सगुण अवतारों की कथाओं को सुनना, उनके पवित्र चरित्र को गाना, अनासक्त होकर संसार में विचरण करते रहना, ये वैष्णव का धर्म है। देखिए, जब कोई ईश्वर का भक्त हो जाता है तो वह कथा सुनते, कीर्तन करते करते कभी कभी रोने भी लगता है। भक्त कभी कभी भाव विभोर दशा में नाचने भी लगता है। कभी कभी इतना मस्त हो जाता है कि गाने भी लगता है। उसके हृदय में ऐसा भाव बनने लगता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता। बात को ठीक से समझो। भारी गर्मी, भीषण गर्मी हो और किसी को मलेरिया घेर ले, जानते हो, 2-2 रिजाइयां कंबल ओढ़ने पड़ते हैं। अब गर्मी में तो एसी चलना चाहिए ना, कंबल रिजाई का क्या काम। इसी तरह आपके जीवन में जब भक्ति का संचार होगा तब आप अपने स्वभाव को सुरक्षित रखना चाहें तब भी रख नहीं पाएंगे। भक्ति का प्रवेश कभी तो नचा देता है, कभी हंसा देता है, कभी रुला देता है, कभी कभी आपके हृदय को इतना पिघला देगा कि आप अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे। परमात्मा के चरित्रों में ही आपकी प्रीति होगी। ध्यान दीजिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, समुद्र, नदी, वृक्ष, पशु, पक्षी और पर्वत, ये सब श्री हरि के शरीर हैं। ध्यान दीजिए, जगत जगत नहीं है, ये सब परमात्मा के शरीर हैं। जैसे मंदिर में स्थापित मूर्ति को हम परमात्मा का शरीर मानते हैं, रोज मत्था टेकते हो ना। हालांकि पत्थर में भगवान हमें कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारी ये भावना है कि हम उनको भगवान मानते हैं। इस बात पर कोई तर्क नहीं करता
कि जब भगवान दिखते ही नहीं तो हम उनको क्यों माने। वो हर एक के मन में निश्चित हो चुका है कि इसमें भगवान है। इसीलिए तो अरबों लोग घर के मंदिर में नित्य पूजा करते हैं। भले भगवान दर्शन दे या ना दे, हम प्रातः काल हो, सायंकाल हो या अन्य कोई समय हो, घर में स्थापित स्वरूपों का जब दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धूप बत्ती करते, ज्योत जलाते हैं। इसी प्रकार सारे जगत में भी परमात्मा है, दिखे ना दिखे इस बात का कोई सवाल नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि सबके अंदर भगवान है। ऐसा मानकर सबको भगवत बुद्धि से प्रणाम करना चाहिए। जब भक्ति आपके भीतर आ जाएगी तब आपको ईश्वर का अनुभव तत्काल होने लगेगा और संसार से उसी दिन आपकी विरक्ति हो जाएगी। सीधे हरि शरण में जाने का मार्ग खुल जाएगा। आज इतना ही, शेष जो है योगेश्वरों का ज्ञान आपको कल सुनाएंगे। अब सीधे श्री हरि की शरण में जाएंगे। हरि शरणं 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 हरि शरणं